ठीक है, क्या है? समरूपता, सिमिलैरिटी। तो क्या है सिमिलैरिटी? समरूपता है, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे आप टीवी में मुझे देख रहे हैं अभी, अब आपने ये ऊपर ऐसे हाइट देखी है तो आपको एकदम मैं जेन्युइन आदमी लग रहा हूं, बट आप सोचो खुद कि मैं टीवी में कैसे आ सकता हूं, आपके छोटे से मोबाइल में भी कैसे आ सकता हूं। इसका मतलब कि मेरी फोटो को इस लेवल तक कंप्रेस कर दिया गया कि आपके फोन में आ गई वो, और इस अनुपात में किया गया कि आपको पता ही नहीं लग रहा। जैसे मैंने अभी एक सर्किल दिखाया हुआ है आपको, ये रहा, और एक सर्किल मैंने इधर बनाया हुआ है। अगर आपसे मैं कहूँ ये सर्किल कौन सा, ये सर्किल और ये देखो, तो थोड़ी देर के लिए आप नहीं पहचान पाओगे, ये नहीं सोच पाओगे कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, जबकि एक छोटा है एक बड़ा है, क्योंकि ये सर्किल है, समरूप है। आपको अमिताभ बच्चन बेटा बाप पे गया है, समरूपता है, बेटा बाप पे गया है, समरूपता है। और दो भाई ट्विंस पैदा हुए हैं, कॉन्ग्रुएंसी है, सर्वांग समता है, सभी अंग समान हैं तो उसे हम कॉन्ग्रुएंसी कहते हैं। और अगर अंग का अनुपात में समान है तो उसको हम सिमिलैरिटी कहते हैं। ठीक है भाई, सिमिलैरिटी का मतलब होता है जैसे दो सर्किल आपस में सिमिलर हैं, अगर अलग अलग रेडियस है तो दो इक्विलेटरल ट्राइंगल जिनकी साइड अलग अलग है वो आपस में क्या है? समरूप हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, कहने का मतलब हमें तो उतना नहीं समझना कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में अगर मैं बेसिक डिफरेंस की बात करूं, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी में आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि शेप एंड साइज दोनों सेम, शेप एंड साइज बोथ सेम, बोथ सेम, शेप एंड साइज बोथ सेम। वहीं सिमिलैरिटी, समरूपता क्या है? शेप सेम, शेप सेम बट नॉट साइज, बट नॉट। ये तो अगर बेसिक डेफिनेशन की बात करें तो मैंने बेसिक डेफिनेशन लिख दी, बट हमें मतलब तो ट्राइंगल से है, हमें ट्राइंगल की सिमिलरिटी को पढ़ना है, समझना है, बाकी दुनियादारी को नहीं पढ़ना समझना। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोई अगर मुझे ये कहे कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF आर सिमिलर, इसका मतलब क्या है कि अगर त्रिभुज ABC और DEF सिमिलर हैं, अगर त्रिभुज ABC और DEF सिमिलर हैं, इसका मतलब है मैं यहां पे बना देता हूं, ABC DEF, अगर कोई मुझे ये कहता है कि ABC और DEF सिमिलर हैं यानी समरूप हैं, समरूप हैं, तो हम कहते हैं कि ऑल करस्पॉन्डिंग रेशियो, ऑल करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, ऑल करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल। ठीक है, ये कह सकते हैं भाई कि ऑल कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल। त्रिभुज ABC एंड DEF अगर सिमिलर हैं तो ऑल करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि AB और DE का अनुपात, AB और DE का अनुपात, BC और EF का अनुपात बराबर AC और DF का अनुपात, इनकी हाइट का अनुपात, इनकी मीडियन का अनुपात, इनकी स्मॉल रेडियस का अनुपात, इनकी कैपिटल रेडियस का अनुपात, ये सब बराबर होते हैं। और आपने देखा ये किसके बराबर होंगे? एरिया है तो अंडर रूट लगा दिया, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, एक स्क्वायर यूनिट है, बराबर है। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? मैंने कहा ABC और DEF आर सिमिलर, अगर ABC और DEF सिमिलर हैं तो ऑल करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, सभी करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होंगे। ABDE का अनुपात, BCEF का अनुपात, ACDF का अनुपात, H1H2 M1 M2 R1 R2 कैपिटल R1 R2 बराबर अंडर रूट del 1 अपॉन del 2। इज इट ओके और नॉट? तो आप कहेंगे हाँ जी ओके है, बात क्लियर है। ठीक है, लेकिन क्या कोई दो ट्राइंगल सिमिलर करने के लिए हमें इतना कुछ बराबर करने की जरूरत है? नहीं है। ठीक है,
जरूरत है नहीं है, तो फिर जरूरत किस चीज की है आप इतना लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे लिखता हूं। मैं ये कह रहा हूं कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी क्या है, कंडीशन फॉर सिमिलैरिटी क्या है, समरूपता की शर्तें क्या है। दो शर्तें याद रखेंगे, पहली डबल ए, दूसरी ट्रिपल ए, तीसरी ट्रिपल एस। ट्रिपल एस देखिए क्या है, जब तीनों साइडें बराबर हों, तो वो हमने कॉन्ग्रुएंसी में भी पढ़ा था। तो यहां पे हम बस एक लाइन लिखेंगे कि एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, every congruent triangles are similar triangle. Every congruent triangle are similar triangle. सभी सर्वांगसम त्रिभुज, ठीक है। चलो अब जैसे मैं डबल ए की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है एंगल। यार पढ़ाई पे ध्यान दे लो प्लीज, कुछ नहीं रखा है इधर उधर की बातों पे, मैं देखता हूं आप बहुत करते हो। ABC, DEF, ABC और DEF। अब ABC और DEF का मतलब क्या है, एंगल A और एंगल D, एंगल B और एंगल A, ठीक है। एंगल A और एंगल D, एंगल B और एंगल E, ठीक है, क्लियर है। A और D बराबर हैं, B और E बराबर हैं, ठीक है। A और D बराबर हैं, एंगल B और एंगल E बराबर है। इज इट क्लियर? अगर दो एंगल बराबर हैं तो मैं सीधे कह सकता हूं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर हो जाएगा, ये सिमिलरिटी का साइन है ट्राइंगल DEF। और जैसे ये सिमिलर हुए तब हम कह सकते हैं कि ऑल करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, ऑल करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल। मैं ये कह सकता हूं यहां पे कि सभी कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता दो। देखिए अगर ट्रिपल है इसका मतलब ऑल थ्री एंगल इक्वल है, ऑल थ्री एंगल लाइक एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ, ए बराबर डी, एंगल बी बराबर ई, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ। तो उसके बाद भी आप क्या लिख लेंगे, अगर ऐसा हो गया तो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल DEF, तो उसके बाद ऑल करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल। सारे करस्पॉन्डिंग रेशियो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए इतनी सी बात आपने समझ ली। अब तो मेन यही था कि अगर आप दो एंगल बराबर कर दोगे, लेकिन आप ना इस चीज से समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल क्यों हो जा रहे हैं। मैं तो कहता हूं आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आया, अब आप समझो इसकी गहराई कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसका प्रूफ समझो, कि ऐसा हो क्यों रहा है। ये मजाक है क्या जो ऐसा हो रहा है? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये ABC एक ट्राइंगल था, इसका ये एंगल अल्फा था, ये बीटा था, ये गामा था। आपने एक ट्राइंगल और लिया DEF, उसमें आपने कह दिया अल्फा है, बीटा है और गामा है, अल्फा बीटा गामा है, ठीक है। ए मतलब दो एंगल, लेकिन एक बात बताओ, अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए डबल ए और ट्रिपल ए एक ही बात है, कोई नई चीज नहीं है। आप मुझे इतनी सी बात बताओ, यहाँ साइन अल्फा, अगर मैं इस ट्राइंगल में साइन अल्फा देखूं तो साइन अल्फा बटे BC बराबर साइन बीटा बटे AC बराबर साइन गामा बटे AB, ठीक है। उसके बाद उस ट्राइंगल में देखूं तो साइन अल्फा बटे EF बराबर साइन बीटा बटे DF बराबर साइन गामा
बटे DE, ये होगा। ठीक है, अब मैंने इसको क्या है डिवाइड कर लिया, मैंने इसको डिवाइड कर लिया। डिवाइड कैसे किया, इसमें डिवाइड किया तो साइन अल्फा से साइन अल्फा, साइन बीटा से साइन बीटा, साइन गामा से साइन गामा कट जाएगा, और EF बटे BC बराबर DF बटे AC बराबर DE बटे AB। तो यही तो हमने सीखा था कि सभी रेशियो बराबर होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं यहां पे देख के कि सिमिलैरिटी कुछ भी नहीं है, सिमिलैरिटी इज नथिंग बट साइन रूल। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि सिमिलैरिटी नथिंग बट साइन रूल है। सिमिलैरिटी कुछ भी नहीं है, साइन रूल का नतीजा है। ठीक है, सिमिलैरिटी कुछ भी नहीं है, साइन रूल का नतीजा है। चलो इतनी सी बात समझ आ गई। तो ये मैंने क्यों बताई है, जैसे अब कल को मुझे सिमिलैरिटी लगानी है, समझो हाउ टू यूज। तो मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये एंगल अल्फा है और एक ट्राइंगल ये है, इसमें ये एंगल अल्फा है, ये बीटा है, तो ये बीटा लिख दिया, ये गामा है तो ये गामा लिख दिया। अब आपसे कह रहा है एक्स वाई जेड 10 12 15, तो हम कैसे लगाएंगे सिमिलरिटी। अगर कोई मुझसे पूछने लगे ना कि कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर मैं आपसे ये वाली बात पूछने लगूं कि कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं ABC और DEF, मैं कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो आप ये कह दोगे कि जी A पे अल्फा है तो A और BC है जैसे, तो आप देखोगे A पे अल्फा कहां पे है, वहां F पे, तो F लिखोगे। बीटा कहां पे है, D लिखोगे। गामा कहां पे है, C लिखोगे। यानी कि ABC FD E, ABC FD E के सिमिलर है। बात समझ रहे? अगर ये इसके सिमिलर है तो अल्फा के सामने की भुजा x, अल्फा के सामने की 15 बराबर बीटा के सामने की गामा y यानी कि, और बीटा के सामने की 10, गामा के सामने की z, इधर गामा के सामने की 12। तो यहां से अगर मैं x y z का अनुपात निकालना चाहूं तो क्या आएगा, 15 10 12। क्या आप ये वाली बात समझ पाए जितनी बातें मैंने बताई हैं अभी तक, कि हमें कैसे लगानी है सिमिलरिटी। आपने देखा कि जो एंगल बराबर होगा, जैसे अल्फा यहां है और अल्फा यहां है, तो ABC, ए पे कौन सा एंगल है, अल्फा, अल्फा यहां कहां बन रहा है, F पे, तो ABC DEF के सिमिलर नहीं बोला जाएगा, ABC सिमिलर बोला जाएगा FDE के। इससे देखिए फायदा क्या है कि अगर ऐसे सिमिलर बोला हुआ है तो कल को मैं AB का रेशियो लूं कि किसके साथ लूंगा, तो AB का रेशियो FD के साथ आएगा, पहले दो के साथ आएगा। BC के रेशियो की बात करूं तो BC किसके साथ आएगा, DE के साथ आएगा। अगर मैं CA की बात करूं तो CA किसके साथ आएगा, EF के साथ आएगा। इस सवालों से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, अभी कुछ खास बताया नहीं है मैंने, एक एक सवाल कराऊंगा, क्लियर बात रहेगी। अभी आप लिखो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिमिलैरिटी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कि थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम लिख लो। चलो भाई देखो क्या है ये थेल्स थ्योरम, क्या है। ABC एक ट्राइंगल है, ये बहुत ध्यान से समझना है, पूरे मैथ्स में इसका यूज है, और D से ऐसे एक लाइन खींच, कुछ नहीं है, सिर्फ ABC गिवन है हमें, ट्राइंगल ABC गिवन है, इज गिवन, ठीक है, ट्राइंगल ABC इज गिवन, और DE पैरेलल BC, बस इतनी सी बात गिवन है और कुछ भी नहीं है, दो बातें गिवन है। अरे मतलब सिमिलरिटी का यूज क्या है यार, थेल्स थ्योरम का नाम नहीं सुना आपने, थेल्स प्रमेय। अब इसको हिंदी में क्या लिखें, इंग्लिश नाम है, हिंदी में लिखवा रहे हो। अब मैंने कहा कि अगर मैं प्रूफ की बात करूं, प्रूफ ABC इज गिवन, DE पैरेलल BC, ठीक है। देखो अब मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा,
ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो आपने देखा कि अगर ये एंगल बराबर हैं, दो एंगल बराबर आते ही मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ADE सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के। हो गया या नहीं बोलो? ट्राइंगल ADE सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के। ठीक है, अब आप समझना अगर ये सिमिलर है तो बीटा के सामने की भुजा क्या है यहाँ AD बटे बीटा के सामने की क्या है AB बराबर अल्फा के सामने क्या है AE अल्फा के सामने क्या है AC बराबर ये एंगल मान लेते हैं थीटा है तो थीटा के सामने की क्या है DE और इसके सामने क्या है BC। ये रेशियो आपस में बराबर हो। आप ये कह सकते हैं कि इसका रेशियो और पूरे का रेशियो, इसका रेशियो और पूरे का रेशियो आपस में बराबर है। ये बात क्लियर है? ये थेल्स थ्योरम कहती है ऐसा। ये क्या कहती है? थेल्स थ्योरम कहती है। कौन सी थ्योरम कहती है? थेल्स थ्योरम कहती है लल्लुआ। ठीक है, चलो। अच्छा, अब एक चीज कह रहा हूं, मैंने मान लिया, लेट कर लिया कि ये 3/5 है। फॉर एग्जाम्पल लेट कर लिया मैंने, लेट मान लिया। तो आप ये कह सकते हो कि अगर ये 3 है और पूरी 5 तो ये 2, ये 3 तो पूरी 5 तो ये 2, तो क्या हम इसके निष्कर्ष में एक ये वाली बात भी लिख सकते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। AD बटे DB बराबर AE बटे EC। इज इट क्लियर और नॉट? AD और DB का अनुपात बराबर AE और EC का अनुपात है। कोई डाउट अगर आपको यहां है तो बता दीजिए। तो मैंने अभी इतनी सी बात कही है कि अगर AD और AB का अनुपात यानी इतनी और पूरी का अनुपात बराबर है, इसका मतलब इतनी और इतनी का अनुपात भी आपस में बराबर होगा 3 और 2। इतनी सी बात मैंने कही है, अभी और कुछ नहीं बताया। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। इतना लिख लिया, इतना समझ गए। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है, वो समझ। स्पेसिफिकेशन क्या है? पहला पॉइंट, जैसे मैं ये कह रहा था कि अगर D मिड पॉइंट है और आपने DE पैरेलल खींची है BC के, तो आपको कंक्लूजन में लिखना है कि E भी मिड पॉइंट हो, E भी मिड पॉइंट होगा। कैसे? अब मैं पीछे दिखाऊंगा आपको कैसे। जैसे मान लेते हैं कि अगर D मिड पॉइंट होता है, यहाँ पे प्रूफ कर रहा हूं उस बात का। D मिड पॉइंट का मतलब क्या है? D मिड पॉइंट का मतलब है कि AD बटे DB बराबर 1 होगा और पैरेलल भी है तो बराबर AE बटे EC भी होगा। तो आपको नहीं लगता कि यहां से AE बराबर EC आ गया? AE बराबर EC आ गया तो EB क्या हो गया? मिड पॉइंट। D मिड पॉइंट है, AD बराबर DB बराबर AE बटे EC, तो AE बराबर EC आ गया। AE बराबर EC। अगर कोई दिक्कत है या कोई डाउट है तो मुझे बता दो। तो आपने ये वाला पॉइंट देखा एक बार भाई, एक बार ये वाला पॉइंट देखा आपने? ठीक है, इतना पॉइंट देख लिया। मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं कि D और E दोनों मिड पॉइंट है। ये दोनों बहुत काम के पॉइंट हैं, दोनों मिड पॉइंट है। तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों मिड पॉइंट हैं, तो आप कह सकते हैं कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC बराबर 1। और अगर ये दोनों इक्वल हैं, बराबर 1 आ गए, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि DE पैरेलल होगी BC के। ऐसा तभी होता है। ये कंक्लूजन निकल आया, ये कंक्लूजन है। ठीक है, अब इन दोनों का कंक्लूजन क्या है? इन दोनों का कंक्लूजन क्या है? इन दोनों का कंक्लूजन ये है कि जो DE होगी वो भी हाफ ऑफ BC होगी। पहला, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं अगर आप कह रहे हो ये 1-1 है और ये आपकी DE है और ये ABC है, तो आप यहां से ये तो कह ही सकते हो ना कि भैया DE बटे BC बराबर होगी AD बटे AB। ये हमने पीछे देखा, AD 1 AB 2, तो यहां से DE कितनी आ गई? हाफ ऑफ BC। अच्छा, अब आपको पता है कि ये BC 2 है और ये 1, तो हमने ये भी देखा था कि अगर कोई दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का अनुपात अंडर रूट होगा, यानी ये अंडर रूट ऑफ एरिया डेल ऑफ ADE बटे डेल ऑफ ABC।
तो मैं ये कह सकता हूं यहां से ट्राइंगल ADE का एरिया बराबर 1/4 ऑफ ट्राइंगल AB ये होगा। लास्ट वाले पॉइंट में कुछ भी नहीं है। मैंने कहा कि अगर D और E दोनों मिड पॉइंट है तो फिर AD और DB बराबर होगा, AE और EC बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। जब ये दोनों बराबर आ गए तो हम ये कह सकते हैं ऐसा तभी हो सकता है जब DE पैरेलल हो BC के। तो मैंने कहा कि जब ये मिड पॉइंट हो या पैरेलल हो तो ये 1 और 1 है, तो ये एक पूरा तो 2 है ना, तो इसकी एक भुजा 1 तो पूरी 2 होगी, और एरिया का अनुपात 1/4 का होगा। कोई नई बात नहीं बताई, मैं पूरा रिवाइज कर देता हूँ। मैंने शुरू से जो पढ़ाया है वो पूरा रिवाइज कर देता हूँ, फिर आगे लिखा हुआ भी लिख के भी लाया हूँ अगर आपको वो पसंद नहीं आएगा। मैंने बोला सिमिलैरिटी क्या है, मैंने कहा शेप सेम बट नॉट साइज, जबकि कॉन्ग्रुएंसी में शेप और साइज दोनों सेम होते थे। मैंने कहा ABC और DEF दो ट्राइंगल हैं, दोनों सिमिलर हैं, तो ऑल करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, सभी करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होंगे आपस में। ABC और DEF अगर सिमिलर ट्राइंगल हैं तो AB और DE का रेशियो, BC और EF का रेशियो, AC और DF का रेशियो, H1 H2 M1 M2 R1 R2 इन रेडियस सर्कम रेडियस माध्य का सबका रेशियो अंडर रूट ऑफ एरिया के रेशियो के बराबर होगा, ये मैंने बताया। उसके बाद मैंने कहा कंडीशन फॉर सिमिलरिटी क्या है, अगर मुझे दो ट्राइंगल सिमिलर करने हैं तो क्या मैं इतने रेशियो बराबर करता फिरूंगा? नहीं। तो मैंने कहा कंडीशन क्या है, या तो डबल ए दो एंगल बराबर हो या तीन एंगल। देखिए दो बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर होगा। अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल आपस में बराबर हैं तो फिर ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल, ये इक्वल हो जाएंगे। अगर तीनों एंगल बराबर हैं ए डी के बी ई के सी एफ के तो भी ये ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और ऑल करस्पॉन्डिंग रेशियो विल बी इक्वल हो जाएंगे। ट्रिपल एस एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल। मैंने कहा अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं इसका मतलब तो आपने क्या कहा कि शेप और साइज दोनों इक्वल हो गए। तो हर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, हर दो त्रिभुज जो सर्वांगसम है वो समरूप होते ही होते हैं। ठीक है, फिर हमने कहा इसका प्रूफ क्या है, ऐसा होता क्यों है। तो मैंने अल्फा लिया, बीटा लिया, गामा लिया, अल्फा बीटा गामा लिया। तो इस वाले ट्राइंगल में साइन रूल लगाया, साइन अल्फा बटे BC, साइन बीटा बटे AC, साइन गामा बटे AB। इस वाले में भी लगाया साइन अल्फा और फिर भाग लगा दिया, तो हमने देखा EF और BC का अनुपात, DF और AC का अनुपात DE और AB के अनुपात के बराबर आ गया। उसके बाद हमने एक लाइन कही कि सिमिलरिटी इज नथिंग बट साइन रूल। सिमिलरिटी नथिंग बट साइन रूल, कुछ भी नहीं है सिमिलरिटी साइन रूल जितनी है। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाउ टू यूज क्या है। देखिए ये A है, B है और C है, ये अल्फा बीटा और गामा। तो मैंने ये कहा था कि अब सिमिलरिटी फिर लगानी कैसे है, तो सिमिलरिटी में कुछ नहीं करते, हम देखते हैं अल्फा के सामने की भुजा x, उधर अल्फा के सामने की 15 है तो x बटे 15, इधर बीटा के सामने की y, बीटा के सामने की 10, y बटे 10, इधर गामा के सामने की z बटे 12। तो एक्स वाई जेड कितना आ गया, 15 10 और 12, 15 10 और 12 आ गया, तो एक्स वाई जेड आ गया 15। फिर मैंने कहा चलो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं क्या है। इम्प्लीमेंटेशन में हमने कहा कि थेल्स थ्योरम पढ़ते हैं। तो गिवन ट्राइंगल ABC इज गिवन, DE पैरेलल BC के है, DE BC के पैरेलल है। जब ये पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल अल्फा अल्फा इक्वल हो जाएंगे, बीटा बीटा इक्वल हो जाएंगे, थीटा इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ क्या होगा, ट्राइंगल ADE सिमिलर हो गया ट्राइंगल ABC के। तो मैंने कहा बीटा के सामने की भुजा AD, बीटा के सामने की भुजा AB, अल्फा के सामने की AE, अल्फा के सामने की AC, फिर थीटा के सामने की DE और BC आपस में बराबर होंगी। बराबर मैंने कहा मैं 3/5 मान लूं, आपने कहा मान लो। तो मैंने कहा ये 3 और पूरा 5, तो ये कितना बचा 2, 3/2। तो हमने कहा कि 3/2 यानी कि AD और DB का अनुपात भी AE और EC के अनुपात के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो बात एक ही है, ये मैंने कहा। ठीक है, देखो अब मैंने कहा कि एक पूरी क्लास इसी भाषा में हो जाए तो बड़ा मजा आ जाएगा। नहीं देखो भैया AD बटे DB बराबर 1, इट मीन्स क्या है कि D मिड पॉइंट है। अब D मिड पॉइंट है भैया तो AD और DB बराबर होंगे तो 1 आएगा कि नहीं। अब लेकिन हमने कहा कि D अगर पैरेलल है तो भैया AD और DB तो AE और EC के बराबर होगा। अब ये दोनों 1 के बराबर है, इट मीन्स AE बराबर EC। यानी हमने कहा था अगर D मिड पॉइंट है, D पैरेलल है BC के, तो E भी मिड पॉइंट होगा। हमने दूसरी बात ये कह दी अगर D और E दोनों मिड पॉइंट है, इट मीन्स AD और DB AE और EC क्या होंगे, 1 होंगे। और अगर ये 1 हो गए दोनों तो DE पैरेलल हो जाएगा BC के। बोलो बोलो भैया बोलो। फिर हमने बच्चे बोले कि भैया एक और बात बताओ। मैंने कहा ये लो जी, अब आप कह रहे हो कि ये मिड पॉइंट है 1 और 1, तो अभी हमने ये पीछे नहीं लिखाया था
कि AD बटे पूरे ट्राइंगल की भुजा AB, AD बटे पूरे ट्राइंगल की भुजा AB बराबर होगी DE पूरे ट्राइंगल की भुजा BC, यानी DE बटे BC बराबर 1/2। अगर ये 1/2 है तो अंडर रूट ऑफ डेल ऑफ ADE बटे डेल ऑफ ABC, तो हमने स्क्वायर कर दिया इसका कि डेल ऑफ ADE और ABC स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डेल ADE बटे डेल ABC बराबर 1/4। तो कोई नई बात थोड़ी है, अगर भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो एरिया का तो 1/4 हो ही जाएगा भैया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं सुनीता दीदी कितनी बार बता चुके हैं, समझते नहीं तो मैं क्या करूं। चलो मैं कुछ एक सवाल देता हूं आपको, कुछ एक सवाल यहाँ पे देता हूँ और अच्छे अभी आप समझोगे, पता है ऐसे आती नहीं है चीजें आसानी से समझ, थोड़ा सा टाइम लगता है, आप देखोगे तो पहले समझ लो, मैंने लिख के भी दिया है, ये सब आप समझ सकते हो, एग्जाम्पल है, ये सब थ्योरी भी हम बनाते हैं कि दो ऑब्जेक्ट एक जैसे हैं, ये सब देख लेना, आप थ्योरी देखना चाहते हो, सिमिलरिटी क्या है उसके बारे में मैं लिख के बताता हूँ, उसकी बात अलग होती है, ये लिखा हुआ है इसकी बात अलग है, ये सब चीजें हैं, आप देख सकते हो, कॉपी में नोट कर सकते हो, वरना जैसे मैंने नोट करके बताया है, ये मैंने प्रूफ दिया है, प्रमाण दिया है समरूपता का, कैसे समरूप होती हैं चीजें, फिर ये अनुपात समझाया है कौन सा किसके बराबर होता है, फिर ये एरिया के बारे में बताया है, एरिया क्या होता है, ये मिड पॉइंट जो थ्योरम है मध्य बिंदु वाली की DE हाफ ऑफ BC होगा उसके बारे में, लेकिन मैंने जितना बताया वो सब काफी था, पर्याप्त था। आप इस सवाल से शुरुआत करो, पहला ही सवाल आपकी कॉपी पे थोड़ा मुश्किल पूछा गया, फिर अभी और भी सवाल करेंगे। कैसे कहूं बिना तेरे जिंदगी ये क्या होगी, ऑसम अल्टीमेट और अच्छी होगी। देखो ट्राइंगल ABC है, सिंपल सवाल है, बैक टू बैक सवाल करेंगे, ABC ठीक है, ABC में क्या है, FE पैरेलल है BC के, E पैरेलल है BC, और त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भाग में बांटता है, AD परपेंडिकुलर है BC के, AD परपेंडिकुलर है BC के, तो G पर काट, ठीक है। तो हमें क्या समझना होता है, मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर ये परपेंडिकुलर है, हाइट है, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन दोनों त्रिभुजों की, मैं यहां दो त्रिभुज लिख रहा हूं बेटा, एक AFE, एक त्रिभुज लिख रहा हूं ABC, दोनों सिमिलर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसका एरिया क्या होगा। एरिया AFE यानी कि 1 और ABC यानी कि 1:2, 1:2 ABC और AFE 1:2, ठीक है, एरिया का अनुपात है, एरिया का। तो भैया हाइट का क्या होगा दोनों ट्रायंगल की, अंडर रूट आ जाएगा हाइट का, √2, यानी ऊपर वाली की हाइट 1 है और पूरे की √2, तो नीचे वाली की कितनी होगी, √2 - 1। सवाल में क्या पूछ रहा है हमसे, GD यानी √2 - 1 और AG यानी 1, B इज द करेक्ट आंसर। क्या आ रहा था बच्चों का भी? एक सवाल खूबसूरत से शुरुआत करते हैं। ABC DEF के समरूप है, ABC DEF के समरूप है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 100 है, DEF का 49। बताइए क्या उत्तर हो। ABC DEF के समरूप है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, DEF का 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब 5 है, तो DEF का शीर्ष लंब क्या होगा। मैं ये कह रहा हूं, मैंने यहां पे लिखा ABC ट्राइंगल, मैंने यहां पे लिखा DEF ट्राइंगल और दोनों सिमिलर हैं। मैंने एरिया का अनुपात लिख लिया, एरिया कितना है, ABC का 100, इसका 49, तो हमें पता है हाइट का अनुपात क्या होगा, √ एरिया का। देखिए एरिया निकालना है तो हाइट का स्क्वायर कर लो, तो 100 का 10, 49 का 10 और 7 हो गया। बोलो होगा या नहीं, 10 और 7, इज इट क्लियर और नॉट। तो आपने कहा है ABC का शीर्ष लंब 5 है, यानी 10 की वैल्यू 5 है, आधी है, तो 7 की कितनी होगी, 3.5। 3.5 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, मैडम बैठ बोलेरो में, तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ACE में B और D क्रमशः भुजाओं AC और CE पर बिंदु हैं। ACE में B और D
AC और CE पर बिंदु हैं, B और D। AC और CE पर बिंदु हैं, गलत लिख दिया सर। AC और CE को ऊपर ही बना लेते, AC और CE, C ऊपर बना लेते। ACE, तो B कहां पर है? AC पर बिंदु है B, और D कहां पर है? CE पर। BD पैरेलल है AE के, पैरेलल बना ली। AE बराबर 8/3 BD। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। BD को अगर मैं 3 मानता हूं, 3, तो ये 8 है या नहीं? बोलो, है। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये 3 है तो इस ट्राइंगल का एरिया 3 का स्क्वायर 9 होगा। ट्राइंगल का एरिया 3 का स्क्वायर 9 होगा। इसका 8 का स्क्वायर 64, तो 9 और 64 का अनुपात। क्या मुश्किल था ये सवाल? क्या ये सवाल मुश्किल था क्रैक्स? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये सवाल मुश्किल था? नो। अगला सवाल पूछ रहा हूं। अगला ये छोटा सा सवाल होमवर्क में दे दिया है, छोटा सा ही सवाल है, कर सकते हो ऐसा सवाल सेम टू सेम। ये देख लो, ये जल्दी बता दो करके। त्रिभुज ADC में E और B क्रम से भुजा AD और AC पर बिंदु इस प्रकार हैं। लिख लेते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं। A, D और C में E और E AD पर है, B AC पर है। इस प्रकार है कि ABE बराबर ADC, ABE बराबर ADC, अल्फा अल्फा। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब एक एंगल कॉमन है भाई, बीटा बीटा, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये गामा गामा हो जाएगा। तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। जब किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हैं, जब किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर हैं, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा 180 में से घट के। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं, यहां पे छोटी सी बात पूछ रहा हूं, बहुत बड़ी नहीं। हम देख सकते हैं अल्फा के सामने AE है और AE का मान 6 है। अल्फा के सामने AC है और AC दिया नहीं है सवाल में, BE 3 दिया है, BE 3 है और CD 5 है, ये 5 है। तो AE कितना था? अल्फा के सामने AE था 6 और अल्फा के सामने इधर AC था, बराबर बराबर। बीटा के सामने 3 है और बीटा के सामने 5 है, बराबर। गामा के सामने AB है, AB पूछा है सवाल में, गामा के सामने, बराबर। इधर गामा के सामने कितना है? AD दिया है सवाल में, AD। BC 2 थी ना, ये तो 2 दे रखी है, ये 2 दे रखी है। मैं तो कहता हूं AB को X मान लेता हूं, तो AC की जगह X+2 लिख देता हूं, X+2, और AB की जगह खाली X बटे गामा के सामने कितना है? AD दिया है कहीं? AD नहीं दिया, AE 6 दिया है और ये Y मान ले। चलेगा? इतना चलेगा तो बताओ मुझे, ये सबको समझ में आया या नहीं? मैं लिख भी देता हूं कि ये मैंने अल्फा के सामने की भुजाएं ली हैं, ये मैंने बीटा के सामने की भुजाएं ली हैं, ये मैंने गामा के सामने की भुजाएं। ये देख लो, समझ आ गया यहां तक? ठीक है, अब बस कैलकुलेशन रह गई है। तो कैलकुलेशन कैसे होगी? देखो, जैसे अब डायरेक्ट कैसे करते हैं, आप ये गुणा करोगे इसको। मैं तो कहता हूं 3 दूनी है तो 5 दूनी 10 आएगा। 10 आने का मतलब X 8, और X था क्या? AB। अब X 8 मैंने यहां लिख लिया, तो 3/5 बराबर X 8/6 प्लस Y। ये थोड़ा मुश्किल है। अब 6 18 प्लस 3Y बराबर 40, तो Y कितना आ जाएगा? 22/3। Y 22/3 आ गया। यही पूछा है सवाल में। Y क्या था? DE। तो X कितना है? AB 8, DE कितना है? 22/3, 3 8 24 और 22 46/3। कोई ऐसा बच्चा था जिसका 46/3 उत्तर आ रहा था? ये सवाल में दिया हुआ था अल्फा और बीटा कॉमन है ऊपर वाले ट्राइंगल में भी और बड़े वाले। तीसरा एंगल बच गया गामा, वो अपने आप बराबर हो। जब अल्फा के सामने की भुजा लेने की बात आई थी तो मैंने 6 लिया था,
और इस ट्राइंगल में अल्फा के सामने की बात आई थी तो x प्लस 2। बीटा के सामने इसकी भुजा 3 थी, बीटा के सामने पूरे की भुजा 5 थी। गामा के सामने इसकी भुजा x थी, गामा के सामने इसकी भुजा 6 प्लस y थी। ठीक है, तो मैंने कहा कि 3/5 बराबर 8/6 प्लस y। ये मैंने कैसे किया, पहले मैंने x निकाला, मैंने बोला 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 आना चाहिए, 6/10 होगा तभी तो 3/5 के बराबर होगा, तो x 8 आ गई। ऐसे नहीं कर सकते थे तो 5 6 30, 3 से काटा 10 बार तो x प्लस 2 10, x 8 आ गया। 8 यहाँ रखा तो 3/5 बराबर 8/6 प्लस y, y आ गया 22/3। एक और अगला सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ क्या उत्तर होगा। त्रिभुज एबीसी में AB और AC क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार स्थित हैं। एबीसी में AB और AC, D और E इस प्रकार स्थित हैं। ये D बिंदु है और ये E। तो मैंने कहा कि इस लाइन से मैं ये लिख सकता हूं कि AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, ये लिख सकता हूं। बताओ, AB को इधर ले आया, AC को उधर लेके चला गया, लिख सकता हूं। आपको पता है कि अगर आपने ये लिख दिया, इससे एक बात तय हो गई कि ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, तभी ये बात लिखी जा सकती। भाई आप ये कह रहे हो कि इसका और इस पूरे का अनुपात, इसका और इस पूरे का अनुपात बराबर है, तो तभी होगा जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो ये बात तय है कि डी पैरेलल होगी बीसी के। बोलो होगी या नहीं। अब ACB ये एंगल मैंने कहा अगर x है तो सवाल में ये दिया हुआ है कि ADE x प्लस 30 है, ये x प्लस 30। मैं ये कह रहा हूं कि ये 78 डिग्री है, तो आपको मालूम है कि अगर ये पैरेलल है तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। x प्लस 30 बराबर 78 होगा, तो आपको नहीं लगता कि x 48 होगा। बोलो भाई, x 48 होगा, आपको ये बात लगती है या नहीं लगती, बस मुझे इतना बता दो। एंगल ए पूछ रहा है ना, एंगल ए तो निकाल लेंगे ना। अब जैसे ये 48 आ गया तो अब एंगल ए निकालना कौन सी बड़ी बात है, 180 में से घटा देंगे। क्रैक है ना, इनको सब कुछ चटनी की तरह चाहिए। ये 102 बचेगा, 48 घटाना है, चम्मन आ जाएगा, चम्मन। जब सी पता चल गया, बी पता है, तो ए निकालने में कौन सी बड़ी बात है, ए भी निकल आएगा। ये देख लो, ये देखिए क्या है, ये कह रहा है। अब आप पता ऐसे देखो कि डी और ई AF और AG के मध्य बिंदु है, F और G AB और AC के। मैं कह रहा हूं मैं सिर्फ इसी में देख रहा हूं, सिर्फ इस ट्राइंगल। तो आपको पता है DE 24 है, 24 है, 2.4 है, 2.4 है शायद, मिट गया है इसका 0.4, 0.4 है, 2.4। आपको पता है कि अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इसका डबल होगा 4.8, क्योंकि इसकी आधी होती है। अब आप भूल जाओ, आप इस ट्राइंगल में आ जाओ, FG, और ये मिड पॉइंट है 4.8, तो मिला के कितना होगा 9.6। सी उत्तर आ गया, सी उत्तर आ गया जी, सी। ये सवाल देख लो, मैं कह रहा हूं कि AN और NC का अनुपात कितना है, 4:5। ये 4 और ये 5। AN और NC का अनुपात कितना है, 4:5 है, 4:5। MBCN का क्षेत्रफल 130 स्क्वायर सेंटीमीटर है। मैं ये कह सकता हूं कि AN और AC का जो अनुपात है वो 4:9 है, 4:9। तो मैं ये कह सकता हूं कि एरिया का अनुपात कितना होगा, AMN और ABC। एरिया का अनुपात 4 चौक 16 और 9 नीम 81 होगा, मानते हो। यानी ऊपर वाले का एरिया 16 और ये 81 माइनस 16 कितना है, 65। ये होगा 65। सवाल में इस 65 की वैल्यू 130 दे रखी है भाई, 130 दे रखी है इस 65 की वैल्यू। आपसे इस 16 की पूछ रहा है, कितनी होगी 32, क्योंकि 1 की वैल्यू 2 है।
आप देखो ना, ये 4 है और पूरी 9 है, यानी 4 और 9 दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। खुद इन्होंने बोला है, मैं बार बार एक ही बात थोड़ी बताऊंगा कि एम अगर पैरेलल है तो ए एम एन सिमिलर हो गया ए बी सी के। अगर ये सिमिलर हो गया तो फिर इनकी भुजाओं का अनुपात ये, तो एरिया का अनुपात ये, स्क्वायर हो गया। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, मेंस 2019 में आया हुआ, आप खुद देखिए, आपको अच्छा लगेगा। ये मेंस 2019 में आया हुआ सवाल है। आगे बढ़ते हैं, मैं करके दिखाता हूं। त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी पर स्थित एक बिंदु है। त्रिभुज एबीसी में भुजा डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है। डी भुजा बीसी पर एक बिंदु है जो इस प्रकार है कि एडीसी बराबर बी ए सी, अल्फा और बी ए सी यानी कि, ठीक है भाई। अब समझो एक बात को, मैं ये कह रहा हूं कि दो त्रिभुज है मेरे पास, एक एबीसी और एक त्रिभुज है एसीडी। आप ये कह रहे हो कि इसमें एक एंगल अल्फा कॉमन बराबर है, ये और ये सी एंगल कॉमन है, एंगल सी कॉमन है, दोनों में ही है। मैंने इस कॉमन को बीटा मान लिया। अब जो तीसरा एंगल है वो भी इक्वल होगा, वो गामा है। जब दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा। और जब ये सिमिलर हो गए तो अब देखो, मेरे से सीडी पूछिए, सीडी किसके सामने की भुजा है, तो मैं गामा से शुरू कर रहा हूं और वो भी इस ट्राइंगल में कर रहा हूं। इस ट्राइंगल में गामा के सामने सीडी है, गामा के सामने सीडी। बड़े वाले ट्राइंगल में गामा के सामने एसी है, बराबर। अब मुझे पता क्या क्या है, मुझे सीबी पता है, सीबी पता है। मैं ये कह सकता हूं कि जो सीडी है मैं उसको एक्स मान लूंगा, और बीसी कितनी है, 8। तो मैंने अब क्या किया, अल्फा के सामने ले लिया, ध्यान से समझना, अल्फा के सामने इस ट्राइंगल में क्या है, एसी, और अल्फा के सामने इस ट्राइंगल में क्या है, बीसी। खेल खत्म हो गया। क्या ये सवाल मुश्किल था? सीडी आपसे कितनी पूछ रहा है, एक्स बटे एसी कितना है, 12 बराबर एसी 12 और बीसी कितना है, 8। एक्स कितना आ गया, 8। कौन कौन बच्चा ऐसा है जिसने इस सवाल को कर लिया था, या कौन ऐसा है जिसको बहुत मुश्किल लग रहा था? देखिए, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बोला कि अगर दो ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा, वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और मैंने सिमिलरिटी लगाने का तरीका कितना बेहतर बताया कि अल्फा के सामने एसी या गामा के सामने सीडी, तो गामा के सामने एसी, अल्फा के सामने एसी तो अल्फा के सामने बीसी। बस बात खत्म हो गई। ये सवाल करो एक, देखो भाई, एबीसी में डी पैरेलल है एबी के, जहां डी और ई क्रमशः भुजा एसी और बीसी पर बिंदु हैं। एडी बराबर एक्स माइनस 3, एसी बराबर 2x, बी बराबर एक्स माइनस 2, बीसी बराबर 2x प्लस 3। तो x का मान क्या होगा? देखो भाई, त्रिभुज एबीसी में डी पैरेलल है एबी के, डीई एबी के पैरेलल है। डी एसी पर है और ये बीसी पर। एडी कितना है, x माइनस 3, एसी कितना है पूरा, एसी 2x में से घटाऊंगा कितना आ जाएगा भाई, x प्लस 3 आ गया है, घटा लूंगा। b कितना है, x माइनस 2, पूरा कितना है 2x प्लस 3, घटा लूंगा 2x में से, x प्लस 5 आ जाएगा। अब आपको मालूम है कि अगर ये सिमिलर हैं या ये पैरेलल है, अगर ये पैरेलल है, इसका अनुपात यानी कि x प्लस 3 बटे x माइनस 3 बराबर होगा, पता नहीं आज कैसे टाइम बहुत जल्दी बीत गया यार, मुझे तो पता ही नहीं चला आज, पता नहीं टाइम कैसे इतनी जल्दी बीत गया। गुणा कर लूं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स कितना आ रहा है, सवाल में क्या पूछा है, एक्स का मान 9 आ रहा है। क्या मुश्किल लगा ये सवाल? ये सब छोटे मोटे सवाल हैं, होमवर्क में लिख लो। आर डब्ल्यू
CHSL RW। जो सवाल देखिए आपके करने वाले हैं वो आपको ही करने पड़ेंगे, जो मुझे लगेगा मेरे करने वाले हैं वो मैं बताऊंगा। PT की लंबाई RW, देखिए बहुत लल्लू है। AE अपॉन AD, BE अपॉन AC अगर मध्य बिंदु हैं, जब C और D भुजा पर ऐसे बिंदु हैं, ये देख लो एक बार सवाल, इस सवाल को देख लो। देखो AB एक सीधी रेखा है और C और D भुजा AB और पर इस प्रकार है। AB एक सीधी रेखा है, मैंने खींच ली AB, और C और D भुजा AB पर ऐसे बिंदु हैं, C और D ऐसे बिंदु हैं कि AC भुजा AB पर। ये क्या सवाल है यार। AB is straight line, C and D are points the same side of AB such that AC is perpendicular to AB and DB is perpendicular to AB is a straight line, C and D are points the same side of AB such that AC is perpendicular to AB. AC is perpendicular to AB. DB is perpendicular to AB. AB भी perpendicular. Let AD and BC meet. AD को मिला दिया, BC को मिला दिया. Then what is the value of ये पूछ रहा। वाह क्या कमाल की बात पूछी है इसने, बताएगा कोई? ई पर मिलता है। देखिए बड़ी कॉमन सी बात है कि अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहां से खींच लूं, एक परपेंडिकुलर यहां से खींच लूं, ई पर मिलता है ये परपेंडिकुलर। मान लेते हैं कि ये M पॉइंट है, तो मैं ये कह सकता हूं कि यार ME अपॉन AC बराबर होगा MB अपॉन AB। यही होगा। मैंने कहा ये परपेंडिकुलर है तो सिमिलर ट्राइंगल होगा, ये एंगल कॉमन है, ये 90 है, तो इसका बटा ये पूरी भुजा, इसकी ये बटे पूरी भुजा। फिर मैंने कहा अगर मैं यही सेम चीज इस कमबख्त ट्राइंगल में कर लूं कि ME बटे पूरी भुजा कितनी है BD बराबर AM बटे AM बटे MB, AM बटे AB, सॉरी पूरी भुजा तो AB होगी। अब देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया दोस्त, इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ सकते हैं। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा AB LCM में आ जाएगा और MB और AM मिला के AB बन जाएगा। जोड़ने पे ये एक हो जाएगा। यानी मुझे यहां से पता चला कि ME बटे AC प्लस ME बटे BD बराबर एक आ रहा है। लेकिन सवाल में तो कुछ और पूछा है ना। AD और BC बिंदु E पर मिलते हैं, रेक्टेंगल बन जाएगा। रेक्टेंगल तो बाद में बनेगा ना, बट अभी तो मुद्दा ये है C and D। तो रेक्टेंगल हम बनाना चाहें तो बनाएंगे, वो जरूरत नहीं है। बट AE बटे, सवाल में क्या पूछा है, AE बटे AD। हम तो गधे हैं ना, हम तो गधे हैं, और अब से तो है नहीं, पिछले 18-19 साल से हैं हम गधे। हमें ये भी तो देखना सवाल में पूछा क्या। सवाल में पूछा है कि AE, तो मैंने लिखा AE बटे AD बराबर होगा AM बटे AB, यही होगा। फिर आप कह रहे हो BE, तो मैंने लिखा BE बटे BC बराबर क्या होगा, BM बटे AB। अब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, जैसा सवाल में पूछ रहा है, इन दोनों को जोड़ दूं, तो आप देख रहे हैं कि AM प्लस BM और बटे AB LCM आ जाएगा। तो ये कितना होगा, AB बटे AB। सवाल तो सही था और उत्तर भी हमारा सही था, बस हम निकाल कुछ और रहे थे, पूछा कुछ और था। सही तो है। क्या ऐसा कोई बच्चा था जिससे ये सवाल हुआ था? चलो बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।